Hello guys, welcome back to our YouTube channel Garuda Islets. Today we got another topic of our series Task 2 Vocabulary. If you haven't watched the previous sessions, go and watch in a playlist, link is in the description. And this is going to be the second part of the previous topic, cities and infrastructure. If you have any kind of inquiry related to the study, work or tourist visa, then you can send your document to the given email ID migrationgaruda@gmail.com. Join the Telegram channel to download a free listening, reading PDFs, okay? And most important thing, guys, subscribe my YouTube channel, share it, like it, and do comment please, because it's very important for me to grow. नेक्स्ट इज हमने अर्बन पब्लिक फैसिलिटीज टू सेटल ये देख लेते हैं. टैक्स इंसेंटिव्स देख लेते हैं क्या होता है. देखो टैक्स इंसेंटिव्स, देखो वेन एवर देर इज एन अ टॉपिक लाइक वट कुड बी द सोल्यूशंस फॉर समथिंग, देन यू कैन से दैट गवर्नमेंट शुड गिव सम टैक्स इंसेंटिव्स. टैक्स इंसेंटिव्स देने चाहिए. इसका क्या मतलब निकलता है, रिडक्शन इन टैक्स टू इंकरेज पीपल टू डू और बाय समथिंग. भाई टैक्स में अगर आप रिड्यूस कर दोगे, रिडक्शन कर दोगे, उसको कम कर दोगे, तो इसका सिंपल मतलब है लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगी कि ज़्यादा चीज़ें खरीदें. ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो क्या होगा, इनकम मतलब जो कैश फ्लो बढ़ेगा तो इकॉनमी बढ़ेगी. We should use a tax incentive to encourage more people to try using their own solar panels at home. सोलर पैनल को सस्ते कर दो, उन पर टैक्स हटा दो, जीरो टैक्स कर दो. ऊपर से अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव है तो बात ही अलग है. तो सारे के सारे लोग सोलर पैनल लगाएंगे अपने घरों पे. ठीक है, ये क्या है, ये पोल्यूशन से बचने का एक रास्ता है, सोल्यूशन है. होम वर्किंग क्या होता है गाइज, व्हेन पीपल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द होम, वर्किंग इन योर होम फॉर ऑल पार्ट ऑफ द वीक, है ना भाई. होम वर्किंग, इसको गाइज एक चीज़ और बोलते हैं, शिट यार, शिट अभी मैं भूल गया. चलो अगर मेरे को अभी इसमें याद आता है ना तो मैं आपको बताऊंगा. होम, अगर आप लोगों को पता है कि जब हम घर से काम करते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होम वर्किंग के अलावा उसको क्या बोलते हैं, मेरे को सीरियसली गाइज याद था, बस अभी निकल ही गया. रुको, वेट इन मिनट. ओके गाइस, तो मैं ढूंढने गया था कि इसको क्या बोलते हैं. उसको बोलते हैं टेली कम्यूटिंग. ठीक है, ये वर्ड याद रखना, टेली कम्यूटिंग. इसका मतलब होता है होम वर्किंग. इसको मोबाइल वर्किंग भी बोल देते हैं, टेली वर्किंग भी बोल देते हैं, लेकिन टेली कम्यूटिंग इसका बहुत अच्छा शब्द है. जब लोगों को ऑफिस जाना नहीं पड़ता उसको बोलते हैं टेली कम्यूटिंग. गॉट इट, तो इसको नोट डाउन कर लेना. होम वर्किंग कैन बी क्वाइट एन आइसोलेटेड वे टू डू योर वर्क. देखो क्या हो सकता है कि होम वर्किंग अच्छा एक क्वाइट है, मतलब चुपचाप सा, एन आइसोलेटेड. क्वाइट है ना, आइसोलेटेड, भाई आपको कोई तंग करने वाला नहीं है घर पे, आइसोलेटेड सा है, कोई है ही नहीं वहाँ पर, बशर्ते आपके बच्चे ना हो. टू कम्यूट, टू कम्यूट का मतलब होता है जाना, आना या जाना. इसी वजह से टेली कम्यूटिंग मतलब घर से काम करने को टेली कम्यूटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि गाइज टेली मतलब टेक्नोलॉजी, कम्यूटिंग मतलब आना जाना. टेक्नोलॉजी के जरिए आना जाने का मतलब हो गया टेली कम्यूटिंग. आना जाना नहीं पड़ता. आप सिंपल क्या करो, मेल करो, अपने सब कुछ जितना भी आपका कंटेंट है वो भेज दो, ऑफिस वाले आपको वापस रिपोर्ट भेज देंगे. सिंपल बात. आई लिव इन सबब एंड कम्यूट बाई ट्रेन टू द सिटी. मैं सबब में रहता हूँ और मैं कम्यूट करता हूँ ट्रेन से जब भी मेरे को सिटी सेंटर जाना होता है. सबब्स का मतलब होता है गाइज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई सिटी है तो वहाँ पर जो आसपास के रेजिडेंशियल जो एरियाज़ होते हैं उनको सबब्स बोलते हैं, रेजिडेंशियल एरिया अराउंड द सिटी. लाइफ इन अ, क्या हो गया, शिट, हाँ, लाइफ इन अ सबब्स कैन बी रादर बोरिंग टू बी होनेस्ट. देखो सबब्स में लाइफ बोरिंग हो सकती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक तो रहते बहुत कम लोग हैं, अगर रहते भी हैं तो वहाँ पर कुछ करने को नहीं होता इतना ज़्यादा. ठीक है, जितने भी मॉल्स हैं, जितना सब कुछ है वो सिटी में होता है सारा का सारा, सबब्स में इतना कुछ नहीं होता. आगे चलते हैं. उसके बाद आता है इनर सिटी. इनर सिटी का क्या मतलब होता है, इनर सिटी का मतलब होता है जो ओल्डर सेंट्रल ऑफ द सिटी. पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिटी है, अब धीरे धीरे सिटी क्या होगी, एक्सपेंड होना स्टार्ट होगी और धीरे 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 फैलती चलेगी, फैलती चलेगी, फैलती चलेगी. जो पुरानी सिटी है वो सेंटर में रह जाती है, इसलिए उसको इनर सिटी बोलते हैं. इनर सिटी हाउसिंग इज ऑफन ओवर क्राउडेड एंड नॉइसी. जो ओवर क्राउडेड होती है ज़्यादातर नॉइसी होती है. कौन सी, इनर सिटी, क्योंकि उसको कुछ प्लान करके नहीं बनाया, बस वो किसी ने यहाँ घर बना लिया, किसी ने यहाँ, किसी ने वहाँ, ऐसे ही बन गई, बस ऐसा होता है. कम्युनल कार पुलिंग. देखो कार पुलिंग का क्या मतलब होता है, कार मतलब कार, पुलिंग मतलब उसको लेके चलना. भाई अगर आप एक बंदा एक कार में आप जा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, मान के चलते हैं कि दिल्ली वाला कोई बंदा आया, उसने मोबाइल पे आपकी कार को बुक कर लिया, तो आप क्या करोगे, उस दिल्ली वाले बंदे को चंडीगढ़ ले जाओगे और क्या करोगे, शेयर कर लोगे आपका किराया या जो भी तेल का खर्चा आया. एक बंदा और आया, दूसरा आया, चार हो गए ना. भाई जब एक बंदा कई जगह दूसरी जगह आ जा रहा है,
एक की बजाय उस कार में अपन 3-4 जा सकते हैं, इसको बोलते हैं कारपूलिंग। अ वॉलंटरी सिस्टम फॉर पीपल टू ट्रैवल इन अ शेयर्ड कार में, ठीक है, टू रिड्यूस अ फ्यूल यूज़ भी रिड्यूस होगा, कॉस्ट भी रिड्यूस होगा और इसमें इन्वायरमेंट का बहुत फायदा होता है, ये एक इन्वायरमेंट का सोल्यूशन बन सकता है। आई ट्राइड अ कार पुलिंग बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अरेंज द जर्नीज विद 3 अदर पीपल, लेकिन हल्का सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि प्राइवेसी कुछ चीज़ होती है गाइस, है ना, थोड़ी बहुत बस ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है। आउटडेटेड का मतलब होता है ओल्ड फैशन, ये तो सभी को पता है। द सम पीपल वियर द आउटडेटेड क्लोथ, सम पीपल गिव द आउटडेटेड पार्टी, समथिंग लाइक दैट। इनोवेशंस क्या होता है, समथिंग दैट इज़ इनोवेटिव, अ न्यू आइडिया। आपको जो लगे कि भाई हाँ कोई प्रॉब्लम का न्यू आइडिया से सोल्यूशन हो सकता है, उसको इनोवेशंस बोलते हैं। इनोवेशंस ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम एन अ प्रॉब्लम, न्यू आइडिया और थिंग विच आर यूजली यूजफुल और एक्साइटिंग, सिंपल सी बात है। मोबाइल कंप्यूटिंग वॉज वन ऑफ द ग्रेट इनोवेशंस ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स। मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब क्या हो गया कि हमको कोई पर्टिकुलर प्लेस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको वीडियो कॉल करनी है और आप उस जगह पहुंच जाओगे, आप उस मीटिंग में पहुंच जाओगे, एज सिंपल इज दैट। इवन गाइज बहुत सारे पीपल तो पार्टीज़ करते हैं ऑनलाइन, आपको सीरियसली पता नहीं होगा, सच्ची बात है, ये पार्टीज़ करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जूम कॉल पे आ जाएंगे, कुछ ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर पार्टीज़ वगैरह होती हैं ऑनलाइन, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल वहाँ पर आते हैं। गॉट इट। आगे चलते हैं। अ बर्डन, अब बर्डन का मतलब होता है गाइज अ बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ डिफिकल्ट टू कोप अप विद, मतलब जिसके साथ हम कोप अप नहीं कर सकते, जिसका हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, जिसके साथ हम डील नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, इकोनॉमिकल बर्डन हो सकता है, रिलेशनशिप के बर्डन हो सकते हैं, किसी भी तरह के बर्डन हो सकते हैं। द बर्डन ऑफ द इनकम टैक्स का बर्डन है जो इज़ मच टू हाई दिस डेज फॉर नॉर्मल पीपल, नॉर्मल लोगों के लिए जो हाई टैक्स का बर्डन है बहुत ज़्यादा है, मतलब टैक्सेस इतने बढ़ चुके हैं ना, पूछो ही मत। कनाडा में तो बहुत टैक्स है गाइज, सीरियसली यहाँ पे तो हर एक स्टेप में आपको टैक्स देना पड़ता है। हाल ही में मेरे एक दोस्त से बात हुई थी मेरी, ही सेज दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैक्सेस इन कनाडा। ओके, तो हम अभी देख लेते हैं हमारा टास्क 2। देखो टास्क 2 का टॉपिक क्या बोलते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट के डिलेज हैं, लॉन्ग जर्नीज है, वाइड स्प्रेड फिनोमिना है बहुत सारे सिटीज़ में आजकल, सही बात है भाई। इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसके सोल्यूशंस कौन कौन से हैं, हम सिचुएशन को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है कि हम लॉन्ग जर्नीज में वाइड स्प्रेड फिनोमिना क्यों है, डिले क्यों है, एक तो हाई कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हाई कैपेसिटी के फॉर्म में इतना ज़्यादा नहीं है कि वही हम उसको यूज़ कर सकें। क्यों? क्योंकि जो स्पेस है वो वाइडर नहीं है, चौड़ी नहीं है। जो कंजक्शन है वो इनएबिटेबल है। इनएबिटेबल मैंने आपको बताया था ना पिछली बार, थैनोस, आई एम इनएबिटेबल, मतलब मेरे को कोई टाल नहीं सकता। इनएबिटेबल मतलब होता है ना टाल सकें जिस चीज़ को। तो कंजक्शन मतलब जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक कंजक्शन है वो इनएबिटेबल है, उसको कोई नहीं टाल सकता। तो जो आसपास की सिटीज़ हैं वहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, बोटल नेक की सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। और जो सॉरी इनकन्वर्सेशन का मतलब होता है जो आसपास की सिटीज़ को निगल गई मेन सिटी है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम बन जाती है। आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर तो प्रॉब्लम फिर देखने को मिलेगी मिलेगी आपको, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना सारा का सारा। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या बोलेगी भी, इसका एक ही सोल्यूशन है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर किसी एक पर्टिकुलर रोड को बनाना है तो क्या करो, उस जो रोड की मतलब लैंड को वो क्या करते हैं, उसको एक्वायर करते हैं। लैंड को एक्वायर करने का काम कर सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करी, जो भी आसपास के लोग थे उनसे वो लैंड खरीद ली। अभी रोड बनाने का काम किसको दे दो, रोड बनाने का काम दे दो उसको, प्राइवेट कंपनी। क्यों? क्योंकि अगर लैंड एक्वायर प्राइवेट कंपनी करेगी तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ गलत हो सकता है, जबकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। और अगर रोड बनाना है तो वो प्राइवेट कंपनी कर सकती है, क्योंकि उसको अच्छा रोड बनाना है तो तभी गवर्नमेंट के साथ उसको अप्रूवल होगा कि हाँ तुम लोगों ने अच्छा रोड बनाया तो हम आपको इतने साल के लिए यहाँ पर टोल टैक्स इकट्ठा करने की अनुमति देते हैं, परमिशन देते हैं। तो इस हिसाब से ये सारी की सारी क्या होती हैं, वर्किंग्स होती हैं, जो कि अच्छा भी होता है। देखो, सिविक प्राइड होती है। सिविक प्राइड करने के लिए मतलब हमको कुछ ना कुछ नेटवर्क या फोस्टर करना चाहिए, कुछ ऐसे मोनूमेंट्स बनाने चाहिए, सबब्स को ज़्यादा कनेक्ट करना चाहिए इनर सिटी से, कम्युनल कारपूलिंग करनी चाहिए ताकि जो भी हमारा ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। अगर एक ही कार में 4-4 जाएंगे तो अच्छी बात है, बशर्ते इस चीज़ के कि भाई एक 4 बंदे अलग अलग कार लेके जाएं, वो गलत है, ठीक है। सो ये सारी बातें हैं, ये बर्डन इनोवेशन पढ़ लेना सारा का सारा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। ख़त्म तो क्या करते हैं, ख़त्म हो ही गया। तो हमने ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं देखे हैं। अगर किसी ने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे जाके तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अगर आपको कोई और मतलब अगर और किसी चीज़ के ऊपर सेशंस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं या जो भी मतलब हम लोग बना रहे हैं ना, आप लोगों को कैसे लगते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को चाहिए, तो हम वो तैयार करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।